देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप गीता रत्नावली कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें 18वें अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग सारे ही श्लोक हम इसमें पढ़ रहे हैं जिससे कि सारा का सारा दोहरान हो सके। श्लोक संख्या 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। प्रकृति के गुणों के द्वारा उनके अंदर जो स्वभाव है उन आधार पर क्या किया जाता है? भेद, कि कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है। तो मैंने आपको रिसेंटली बोला था कि एक स्वामी जी महाराज जी अपने कथा शुरू करने से पहले इस्कॉन का नाम लेकर के कुछ बोले हैं जाति वर्ण व्यवस्था के बारे में। आज मैं वो ग्रुप में वीडियो डालूंगा, ध्यान से आप लोग देखना उसको और कोशिश करना कि वो वीडियो उन महाराज जी तक पहुंच जाए। और वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो बात कही है वो हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। कर्माणि प्रविभक्तानि, विभाजित किया जाता है। किस आधार पर? स्वभाव, अपने स्वभाव से। यहाँ जन्म से विभाजन नहीं बोला है। और इसी तरह की बात भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय में बोली है, जो महत्वपूर्ण श्लोक था 4थे अध्याय का। कौन सा श्लोक है? जिसमें भगवान बोलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मैं उनको उनके कर्मों और गुणों के अनुसार विभाजित करता हूँ। कौन सा श्लोक है? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। यस, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अध्याय 4, श्लोक संख्या 13 प्रभु जी। यस, 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है। इसमें बताते हैं, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्याहं कर्तारमिमां, कि मैं इनका करता हूँ लेकिन फिर भी मैं इन गुणों के अंतर्गत नहीं आता हूँ। भगवान श्री इन विभाजन के अंतर्गत मैं नहीं आता हूँ। देखिए, तस्य कर्तारम अभिमा विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। मैं करने वाला नहीं हूँ, इन प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आता हूँ। मैं इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंतर्गत नहीं आता हूँ। हो सके कहने के लिए लोग बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है यदुकुल में प्रकट हुए, तो क्या हो गए वो कुल के अनुसार? वैश्य। कुल के अनुसार क्षत्रिय। और फिर वो जो है नंद बाबा और यशोदा मैया क्या चले गए, तो क्या हो गए? वैश्य हो गए। तो क्या ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण नहीं है, या क्या वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इसमें आते हैं? भगवान साफ साफ कहते हैं कि मैं नहीं आता हूँ, बट लीला करने के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं
किसी न किसी समाज में तो आएंगे, किसी न किसी वर्ण में तो आएंगे, 4 वर्णों के अलावा और तो कोई वर्ण नहीं है। तो हमारे लिए ऐसा हमें प्रतीत होता है कि भगवान तो इस क्षत्रिय वर्ण से हैं या वैश्य वर्ण से हैं, लेकिन भगवान किसी भी वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब देखते हैं ब्राह्मण किन गुणों से कार्य करते हैं। शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। और ये कितने हैं? 9 गुण बताए गए हैं भगवत गीता में, और अन्य स्थानों पर अलग अलग तरह से और भी व्याख्या है। ऐसा नहीं कि ये 9 गुण ही है, कई बार हम सीमित हो जाते हैं, नहीं, और किसी शास्त्र में और थोड़ा व्याख्या के साथ भी बताया गया है। तो क्या क्या बताया? शमो का मतलब क्या है? शांति प्रियता। शमः। दमः का मतलब क्या है? नियंत्रण, आत्मसंयम, कंट्रोल। तप का मतलब तपस्या। शौचम का मतलब है पवित्रता, सफाई, शुद्धता, पवित्रता। और उसके बाद में शांति का अर्थ क्या है? सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति, शांति ही, वो शांति ही एक है, ये शांति एक है। फिर उसके बाद आर्जवम मतलब सत्यनिष्ठा, सत्य बोलना। और उसके बाद में विज्ञान, आस्तिक्यम अर्थात धार्मिकता। अभी दुनिया में क्या चल रहा है? नास्तिक्यम। ब्राह्मण है फिर भी क्या है? नास्तिक है। तो ऐसे ब्राह्मण नहीं हो सकते। बाकी बहुत सारे गुण देख ही रहे हैं आप। शांति प्रियता नहीं, ब्राह्मण में भी नहीं है। आजकल जो जाति ब्राह्मण अपने आप को बोल रहे हैं, आत्मसंयम भी नहीं है, तपस्या भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, सहिष्णुता भी नहीं है, सत्यनिष्ठा भी नहीं है, ज्ञान विज्ञान भी नहीं है, धार्मिकता थोड़ी बहुत है। और फिर भी हम क्या कहेंगे? हम क्या हैं? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा वाले हैं, या हम ब्राह्मण हैं। कर्म और प्रकृति के गुणों के अनुसार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व स्थापित होता है। आइए अगला हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 43। और डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व। कितने गुण हो गए? 8 गुण। 7 प्रभु। 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 गुणों के लिए बताया गया है भगवत गीता में क्षत्रिय के। अब देख सकते हैं वीरता। अब क्षत्रिय है और कैसा है? वीर नहीं है, डरपोक है, अपने युद्ध स्थान को छोड़ करके भाग जाता है, तो वो क्षत्रिय नहीं है। कहने के लिए तो ये जिम में बॉडी बना देंगे, नाम में आगे राजपूत लगा लेंगे, सिंह लगा लेंगे और भी कुछ लगा लेंगे, लेकिन वीरता है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्षत्रिय नहीं कहते हैं। और क्षत्रिय क्या क्या अर्थ है? ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? एक दिन हाथ खड़ा करो। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण शब्द का अर्थ नहीं, क्षत्रिय शब्द का अर्थ, क्षत्रिय शब्द का अर्थ प्रभु जो किसी भी हानि से बचाता है। क्षत्रिय, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वो जो किसी को भी क्षत से बचाता है उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय या त्रय अर्थात जो क्षत से त्रय करता है, बचाता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भ्रमण के बारे में जानता है।
बहुत बढ़िया। ब्रह्मन, ब्रह्मन, हाँ, ब्रह्मन चरति इति ब्राह्मणः या ब्रह्मन जानति इति ब्राह्मणः। ब्रह्मन मतलब क्या है यहाँ पर? लॉर्ड रिफल्जेंस, पहली जो भगवान का फॉर्म है उसके बारे में जानता है। जो ये जानता है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। वैश्य, ब्रह्मन अर्थात आध्यात्मिकता के बारे में जानने वाला, ब्रह्म भगवान के बारे में जानने वाला। ब्रह्मन से मतलब यहाँ पर ये नहीं है मात्र निराकार ब्रह्मन। ब्रह्मन से यहाँ पर ये है कि जो आध्यात्मिकता के बारे में, भगवान के बारे में जानता है, उनको कहा जाता है ब्राह्मण। तो क्षत्रिय के बारे में हम देख रहे थे कि वीरता, शक्ति, संकल्प। संकल्प भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार ठान लिया तो करके रहेंगे। तो संकल्प। दक्षता, दक्षता का क्या मतलब है? एक्सपर्ट, चतुरता। चतुरता, या कह सकते हैं कुशल, एक्सपर्ट, कुशल। कुशल, सब में कुशल, सब कार्य में कुशल। और उसके बाद देख रहे हैं युद्ध में धैर्य, धीरज रखने वाला। कब क्या कार्य करना है, कब कौन सा आक्रमण करना है, इंतजार करना है, एकदम से उतावला नहीं होना है, तो उसके लिए युद्ध में धैर्य। उदारता, उदारता से क्या अर्थ है यहाँ पर? जेनरस। हाँ जी। और क्या बोलेंगे इसको थोड़ा सा? नम्र स्वभाव वाला। क्षत्रिय है, उसका कार्य है, जैसे कि ब्राह्मण का जीवन कैसे चलता है? ब्राह्मण का जीवन चलता है भिक्षा मांग के। हाँ, भिक्षा मांग करके, या कह सकते हैं ज्ञान बांट करके, ज्ञान बांट करके। ठीक है। उसी तरह से क्षत्रिय का जीवन चलता है कर ले करके, और वैश्य का जीवन चलता है ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में ट्रेडिंग को? व्यापार, व्यापार, व्यापार। और थोड़ा हिंदी में बोलिए। व्यापार नहीं है ट्रेडिंग का। व्यवसाय। ट्रेडिंग का मतलब व्यवसाय थोड़ा ना होता है। लेन देन हो गया, फिर लेन देन, और थोड़ा सा सरल भाषा में बोले तो लेन देन, जिसमें पहले सब कुछ लेन देन पे चलता था कि आप अगर इतना दे रहे हैं तो हम बदले में ये इतना देंगे, आप इतना दे रहे तो हम बदले में इतना देंगे। बचपन में आप लोगों ने भी छोटी मोटी ट्रेडिंग की होगी, जब गांव में वो मैंगो वाला आया होगा आम बांटने के लिए, आम बेचने के लिए, या कुछ और भी कुछ लेने के लिए आया, बांटने के लिए, वो बेचने के लिए आया होगा, तो आपने किया होगा। कोई बता सकता है आप में से किसने किया है? मैंने किया है। हमने बचपन में किया है, चावल दे के वो सब कुछ मोल, मोल भाव होता है प्रभु जी, मोल भाव। मोल भाव कैसे होगा माता जी? जैसे घर में चावल होता तो चावल देते थे, बार्टर सिस्टम। बार्टर, वही तो। उसमें क्या था कि भाई हमने गेहूं दे दिया थोड़ा, तो उसने उस तोल के आपको जो है मैंगोज दे दिए, जामुन दे दिए, या ककड़ी टमाटर बढ़िया सलाद बना करके दे दिया, उसमें थोड़ा सा काला मिर्च और काला नमक और बढ़िया से डाल के दे दिया। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से किसान बड़े बड़े 2-4 बोरी किस चीज़ के दे देगा, तो उसको कुछ और उस बदले में कुछ और मिल जाएगा। तो इस तरह से आज भी लोग इस बात को धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि अभी जो करेंसी है वो कैसी है? पेपर करेंसी है। और पहले कैसी करेंसी होती थी? रियल करेंसी, उसका खुद का भी मूल्य होता था। तो हम बात कर रहे थे किसकी और कहाँ चले गए हम? उदारता की बात कर रहे थे। वैश्य, अच्छा, ब्राह्मण शब्द का अर्थ, क्षत्रिय शब्द का अर्थ और वैश्य शब्द का अर्थ। ठीक है। हाँ, वैश्य जो वाणिज्य करता है वो वैश्य। ठीक है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, और शूद्रों का कर्म
श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो वैश्य और शूद्र उन दोनों के बारे में यहाँ बताया गया है। पहले वैश्य के बारे में, कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यापार। लेकिन आजकल क्या हो गया है? मात्र व्यापार, मात्र व्यापार और व्यापार और व्यापार और व्यापार। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए? गोरक्षा, कृषि। तो अगर हम खुद नहीं कर सकते कृषि या गोरक्षा, तो जो वैश्य हैं, जो व्यापार करते हैं, जो लेन देन करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए। 10, 15, 20, 25 व्यापारी मिल करके गौ माताओं की रक्षा करनी चाहिए। अलग अलग स्थान पर ये गौशालाएं बनानी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा भूखंड लेना चाहिए जहां पर वो खेती भी कर सके, कृषि कर सके। तो कृषि और गोरक्षा और क्या? वाणिज्य अर्थात व्यापार, ये वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। अब कोई लड़का है, वो वैश्य के घर में पैदा हुआ है, लेकिन उनको इन सब में रुचि ही नहीं है। उसको किस में रुचि है? बॉडी बिल्डिंग में और फाइटिंग में और नेतागिरी में, उसमें रुचि है। तो आप उसको जबरदस्ती कहोगे कि नहीं आप व्यापार में आओ, व्यापार में आओ, तो उससे कैसे हो पाएगा? तो आजकल ये बहुत ही मुश्किल है मालूम करना कि वो कौन से वर्ण में है, कौन से सो कॉल्ड, आजकल की बात कर तो जाति में है। तो पहले क्या होता था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा क्यों माना जाता था? क्योंकि पहले जो शास्त्र विधि है उसके अनुसार उनकी शादी होती थी। दूसरा, उनकी ट्रेनिंग भी, बचपन से ट्रेनिंग भी उसी आधार पर होती थी। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी जिसको जैसा अच्छा इच्छा है, जिसकी जैसी रुचि है, उस आधार पर वो आगे बढ़ते हैं शादी के लिए, और फिर उसके बाद उसी आधार पर उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसको जैसा पढ़ना है, जिसको जिसमें आगे बढ़ना है। और लास्ट में क्या आ गया? शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है, दूसरों की सेवा करना। जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को मदद करना, हेल्प करना, उनकी सेवा करना, ये किसका कर्म है? क्षत्रिय का। पर ये समाज में जो है चारों प्रकार, शूद्र का। वेरी गुड, गुड अटेंशन। तो समाज में ये चारों की आवश्यकता है, ब्राह्मण की भी, वैश्य की भी, क्षत्रिय के भी और शूद्र के भी। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं शूद्र नहीं होंगे तो सब चल जाएगा। नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो ब्राह्मण को अपने गुणात्मक दृष्टि से नहीं करने चाहिए। आजकल तो सब कुछ बराबर हो गया है, इसलिए क्या कहा गया है? हाँ, कलो शूद्र संभवाः। कलयुग में सब क्या है? शूद्र है। मैंने बताया था क्लास में, थोड़ा हंसाने के लिए वापस बोल देता हूँ। वैसे तो डॉक्टर को प्रोफेशन को थोड़ा सा हाई लेवल बोला गया, थोड़ा ब्राह्मण के प्रोफेशन को बोला गया है। लेकिन मेरी दादी जब धरती पर थी तो मेरे को जब मंदिर ज्वाइन करना था तो मैंने बोला था, दादी आप ब्राह्मण होके क्या कर रहे हो? देखो मैं इंजीनियर बन गया, अब क्या करूंगा? किसी दूसरे का नौकरी करूंगा अर्थात मैं उसकी सेवा करूंगा। इसका मतलब तो मैं ब्राह्मण नहीं रहा, इसका मतलब मैं तो क्या बन गया? शूद्र बन गया। और देखो तुम्हारा मेरा जो छोटा भाई है उसको इंडिकेट करते हुए, उनकी तरह संकेत करते हुए मैंने बोला, देखिए ये भी डॉक्टर बन गया, डेंटिस्ट बन गया, अब क्या करेगा? लोगों के गंदे गंदे दांत साफ करेगा। ये किसका काम है? क्षत्रिय का काम, सॉरी शूद्र का काम है। तो इस तरह से अभी तो सब कुछ मिक्स हो गया है कलयुग में। एक ही परिवार से एक क्या निकल जाता है? व्यापारी बन जाता है। एक पढ़ लिख के कुछ और बन जाता है। तो सब अलग अलग प्रकार से ये कलयुग में मुश्किल है मालूम करना कि कौन से वर्ण से है। इसलिए अभी एक ही काम करना है, भक्ति करना है, नाम जप करना है, और सबको व से वर्ण व्यवस्था में नहीं आना है, व से वैष्णव बनना है। ठीक है। मैं आज अवश्य वो महाराज जी का वीडियो भेजूंगा, उन्होंने जो कमेंट किया है, तो वो कृपया करके देखिएगा। उसके बाद हमने जो उसका सही जो तथ्य है उसको भी बनाया है, तो वो भी भेजेंगे हम। अब आते हैं श्लोक संख्या 45 पर। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं
तथा विन्दन्ते तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, सब लोग अपने गुण और कर्मों का पालन करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात कोई बहुत तमोगुणी है तो वो भी धीरे धीरे किधर की तरफ आगे बढ़ सकता है, सत्वगुण की तरफ आगे बढ़ सकता है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद आदि कहीं पर ये नहीं कहे है कि बस शास्त्र मात्र ब्राह्मणों के लिए, भगवत गीता मात्र ब्राह्मणों के लिए, या जो शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, वो मात्र ब्राह्मणों के लिए नहीं। सब लोग जो धीरे 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 अपने उस गुण और कर्म से धीरे धीरे अपने आप को उत्थान करके सात्विक बन सकते हैं, ब्राह्मणत्व की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर भौतिक दृष्टि से यहाँ देखा जाए, अभी सभी लोग हाथ ऊपर करके बताइएगा, 865 लोग अभी बैठे हुए हैं, कि जन्म से कौन कौन ब्राह्मण है? जन्म से, शरीर से 1 2 3 4 5 6, बस 10 लोग मैक्सिमम। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस बात को अच्छे से समझा है कि भगवान ने जन्म से ब्राह्मणत्व की बात नहीं कही है। चैतन्य महाप्रभु ने खास करके किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नहाय, सही कृष्ण तत्ववेत्ता, सही गुरु होए। जो कृष्ण को तत्व रूप में जानता है वो गुरु है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। तो हम सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको हमें कृष्ण भावना भावित होने का अवसर देना है। और इसलिए जो प्रभुपाद जी हैं वो जब अमेरिका गए थे, अभी हमने 4 वर्णों की बात की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो जब अमेरिका गए थे तो उनको कौन से वर्ण के लोग मिले थे वहां पर? शूद्र, म्लेच्छ, 5वें, 6ठे, 7वें, 4 तक तो हमने समझ लिया, 4 के नीचे और है, 5वें, 6ठे, 7वें, मलेच्छ, और भी नीचे जो भी अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भी क्या देखा? भगवान के अंश के रूप में देखा, परमात्मा का वास देखा। और जस्ट ऐसा आज प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में, सुबह व्योमपाद प्रभु जी आए हुए भिलाई से, तो बता रहे थे कि उन्होंने उनके अंदर क्या देखा? उन्होंने देखा प्रभुपाद जी ने कि ये तो आगे जाके बहुत बड़े प्रचारक बन सकते हैं, कृष्ण भावना अमृत का प्रचार कर सकते हैं, तिलकधारी, हेड शेव्ड, एकदम बढ़िया कीर्तन में नाच रहे हैं, सबको भगवत गीता, भागवत आदि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो प्रभुपाद जी देख पाए। तो ये शुद्ध भक्त की दृष्टि है, ये उनका दृष्टिकोण है। और हम सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस हरे कृष्ण आंदोलन में कहीं पर ऐसा भेदभाव, जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है। कहीं पर ऐसा नहीं बोला गया है कि ओनली ब्राह्मण लोग गीता की क्लास अटेंड करने आओ, या ब्राह्मण लोग ही मंदिर में जो है फुल टाइम डिवोटी बन सकते हैं, जो प्रभु जी लोग हैं वो सब, जो भी प्रभु जी, क्या नाम है आपका? हाँ, अच्छा, शर्मा हो, ठीक है, आ जाओ, नहीं हो चलो भागो यहाँ से। नहीं है ऐसा। श्लोक संख्या 46 कैसे ये धीरे धीरे जो है सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं, यत्तः प्रवर्तिर्भूतानां येनम सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी हैं, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। उत्तर मिल गया। कैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है? मैंने इसका उदाहरण भी दिया था आपको पिछली क्लासों में, याद होगा तो आपको। राजस्थान में हमारे जो गांव है उसके आगे कहीं पर भील दंपति,
भील नाम सुना है आपने? भील, भील दंपति, पति पत्नी, जो मांसाहार और भी अलग अलग तरह के गलत नीचे के काम करने वाले, जिनको शूद्र जैसा उस स्थिति में माना जाता है, वो लोग पूरा वैष्णव बन गए, वो लोग भक्त बन गए। लहसुन प्याज, मांसाहार, चाय कॉफी और भी अलग अलग तरह से जो कार्य थे वो सब त्याग दिए और मात्र जो है उन्होंने भगवत भक्ति स्वीकार की, नाम जप स्वीकार किया। क्या करने से ये हो सकता है? फिर से देखो, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपना कर्तव्य करते हुए वो धीरे धीरे भक्ति में अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पूर्णता को प्राप्त करने से अर्थ क्या है? सत्व गुण में आ सकता है। सत्व गुण से आने के बाद शुद्ध सत्व गुण में आ सकता है, भक्त बन सकता है। ये जीवन की पूर्णता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं, अलग अलग अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर सभी जीवों के आदि हैं, अर्थात उनसे ही सब जीव प्रकट होते हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माद्यस्यतः, अर्थात उनसे ही सब कुछ आता है। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है, सब जगह है, उपस्थित है, परा और अपरा शक्तियों के द्वारा। पराशक्ति ऊपर है, अपरा शक्ति ऊपर है? आध्यात्मिक शक्ति अपरा शक्ति ऊपर है, पराशक्ति ऊपर है, पराशक्ति हरे कृष्ण। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये भगवान की कौन सी शक्ति है? अपरा शक्ति, भौतिक शक्ति, और आध्यात्मिक शक्ति पराशक्ति, आध्यात्मिक है, हम आत्मा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। ठीक है, ये 15वें अध्याय में हमने समझा था। उनकी ये जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, वो किसका रिफ्लेक्शन है, किसका विकृत प्रतिबिंब है? भगवान के अंतरंग योग माया शक्ति का, अंतरंगा शक्ति का। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। पृष्ठभूमि मतलब समझ गए, मैदान, उस तरह से। तो बहिरंगा शक्ति ये सब जगह सर्वत्र फैली हुई है, और भगवान क्या है इसमें? अपना विस्तार करके आते हैं और इस शक्ति के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्य और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसकी संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान को पूजना चाहिए। ठीक है, आपका जो कर्म है उस आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आधार पर। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तेषाहम समुद्धरता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति पर्व कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती होती है। किसी भी वर्ण में हो, किसी भी कार्य में हो, वो अपने कर्म फल के द्वारा, कार्य के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है।
मैंने और भी उदाहरण दिया था, बहुत हार्ट टचिंग उदाहरण था एक और, अगर आपको याद होगा तो। मैसूर का उदाहरण किसी को याद है? मैसूर जो सबसे पहले क्लासेस होती थी शाम को, उसमें बोला था मैंने मैसूर का उदाहरण एक। टॉयलेट मैसूर, किसी को याद आया? यस प्रभु, एक प्रभु जी थे जो टॉयलेट साफ करते थे, टॉयलेट सुलभ शौचालय में थे, वो वाला ना प्रभु? यस, वेरी गुड। तो एक ब्राह्मण परिवार से, बिहार के, कुछ नहीं था, कुछ नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो सुलभ शौचालय में काम करते थे और उसके बाहर बैठे रहते थे, सुलभ शौचालय के बाहर। 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 1 रुपया ऐसा करके वो इकट्ठा करना, गवर्नमेंट को देना उसमें से। देखिए भगवान की, प्रभुपाद जी की कृपा देखिए आप, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। वो वहां पर काम करता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया लेता है, तंबाकू खाता है, तंबाकू खाता है, वहां बैठा रहता है, फालतू की बातें करता है, रेडियो FM ये कुछ सुनना उनना। तो एक बार ऐसे ही प्रभु जी, हमारे नित्य तृप्ता प्रभु जी हैं, आज भी है वो वृंदावन में, पहले मैसूर में थे, तो वो जो है वॉशरूम करने के लिए वहां गए, उनसे बात किया, और ऐसे ही प्रभु जी को मन में आया कि क्यों ना मैं इसको भगवान की एक पुस्तक दे दूं, कृष्ण बुक दे दूं या भगवत गीता दे दूं। मुझे याद आ रहा है कृष्ण बुक थी वो। तो प्रभु जी ने बोला कि मंदिर आओ कभी और वहां पर पुस्तक वगैरह लेने के लिए आओ, पुस्तक देंगे हम आपको। और वो व्यक्ति अगले दिन साइकिल लेके मंदिर पहुंच गया और प्रभु जी को ढूंढ रहा था, प्रभु जी कहाँ हैं, और वो प्रभु जी से मिला और उसको जो है वो पुस्तक दे दी। अभी भी वो तंबाकू वो ये सब खाना और ये सब कुछ है अभी भी। और मानेंगे नहीं आप, सोचो उस टॉयलेट के बाहर रह करके, बाहर बैठे बैठे, लोग आते जाते रहते हैं, बीच बीच में सफाई भी करनी पड़ती है, बैठे बैठे उसने कुछ ही दिनों में वो पूरी की पूरी कृष्णा बुक पढ़ ली, प्रभुपाद जी की 89 चैप्टर्स पूरे के पूरे पढ़ लिए। और वो तो पूरा अब उत्सुक हो गया कि मुझे तो भक्ति करनी है, नाम जप करना है। फिर मंदिर गया, फिर और किताबें ली और गाइडेंस ली, फिर मेरे भी संपर्क में आया, मैंने भी थोड़ा उनको गाइड किया, और धीरे धीरे जो है उसने सब कुछ, जो तंबाकू चाय कॉफी सब छोड़ दिया, हेड शेव करा दिया, धोती कुर्ता में टॉयलेट के बाहर बैठने लग गया। वहां पर टॉयलेट के अंदर ही वहां पर उसे मंदिर बना दिया। सारी भागवतम महापुराण, जो 12 स्कंद की भागवत महापुराण है, वो उसने वहां उस टॉयलेट के बाहर रह करके पूरी पढ़ डाली। सोचो, मेरे को आज इतने साल हो गए, आज भी मैं भागवत पूरी नहीं पढ़ा हूं, शुरू से लेकर एंड तक एज इट इज, लेकिन उस व्यक्ति ने पढ़ दी। हमारे पास सारी सुविधाएं, अच्छा आश्रम है, अच्छा सब कुछ, मंदिर की तरफ से व्यवस्था है, प्रसाद की, रहने की व्यवस्था है। यस कैलाश प्रभु जी। अब वो मालूम है कहां पर है वो व्यक्ति? उसकी दीक्षा हो गई है, वो इनिशिएटेड है। अब वो एक मंदिर में पूरा का पूरा कार्यभार संभाल रहे, एक मंदिर का, धर्मपुरी में एक मंदिर का पूरा कार्यभार संभाल रहे। देखिए, यह है प्रभुपाद जी के ग्रंथों की महिमा। इसलिए आप, ये गीता जयंती का महीना है, खुद भी पढ़िए अच्छे से, खुद भी अपने जीवन में स्वाध्याय कीजिए। ये गीता में लिखा हुआ है स्वाध्याय, खुद से स्वाध्याय भी करना है, जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन की दृढ़ता बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी होती है शरीर में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है, और भक्ति की, आध्यात्मिकता की रीढ़ की हड्डी है स्वाध्याय, अध्ययन करना। और हम कैसे हैं? नहीं प्रभु जी नहीं हो पाता, माला कर ले कि पढ़ाई कर ले, वो भी क्लास कर ले कि पढ़ाई कर, खुद से अध्ययन करना है। और आज से ही संकल्प लीजिए, आज ही मंदिर जाओ, आज ही ऑर्डर करो और आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। देखो, बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता है। आपको मालूम है आज का लेक्चर कितना बढ़िया था, व्योमपाद प्रभु जी का था, इंग्लिश में था। वो श्लोक का अनुवाद क्या था मालूम है? स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा जी, जो इस पूरे ब्रह्मांड के मेन प्रजापिता है,
परम पिता है, वो ब्रह्मा जी नियम पालन करते हैं, रेगुलेटेड नियम पालन वाला विधि पूर्वक जीवन जीते हैं। और ऐसा ही नहीं, पैदा होते ही उनको 2 शब्द सुनने पड़े और वो थे तप। और उन्होंने पैदा होते ही 1000 दिव्य वर्ष, दैवीय वर्षों तक उन्होंने जो तपस्या की है। और उसके बाद भी सारा का सारा जीवन नियम पूर्वक वो बिता रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता अगर कोई छीन ले तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे कार्यों को कोई टोकना शुरू कर दे तो हमें गुस्सा आ जाता है। तुम इतना क्यों खाते हो, तुम इतना क्यों घूमते हो, तुम वहां उनसे क्यों मिलते हो, तुम यहाँ क्यों जाते हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, तुम यहाँ पर इतने लेट क्यों जाते हो। वो सबसे क्या है, हमारी स्वतंत्रता को कंट्रोल कर रहा है कोई ना कोई। तो हमें वो लगता है क्यों मेरी स्वतंत्रता को कंट्रोल कर रहा है, मेरी फ्रीडम को क्यों कोई कंट्रोल कर रहा है। हम नहीं चाहते। ब्रह्मा जी स्वयं एक रेगुलेटेड लाइफ जी रहे हैं, एक नियम पूर्वक जीवन जी रहे ब्रह्मा जी स्वयं। हम तो क्या है, तो हमें भी वैधि पूर्वक गुरु के आदेश के अनुसार हमें नियम पूर्वक जीवन जीना है। और प्रभुपाद जी को सबसे प्रिय, अगर कोई प्रभुपाद जी से पूछता था प्रभुपाद जी आपको सबसे प्रिय क्या है, तो प्रभुपाद जी कहते थे पुस्तक वितरण कार्यक्रम मुझे सबसे प्रिय है। तो आप अपने अपने स्तर पर एक एक व्यक्ति को ग्रुप में, समाज में, सोसाइटी में, क्या कह सकते हैं, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनियन में, जो भी अलग अलग व्यवस्था है उसके अंतर्गत आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं। वहां पे कराइए। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, किसी हॉस्पिटल में अच्छी पोजीशन पे हैं, कोई अपना खुद का कुछ व्यापार चला रहा है, लोग आते जाते रहते दुकान पे, तो आप क्या कर लो, वहां पे पुस्तकें रख लो। किसी को भी अपॉर्चुनिटी दो। जैसे हमारे गुड़गांव में एक शुभांगी माता जी है, छोटा सा एक अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक और सेंटर वगैरह चलाती है, खुद का। जो भी आता है उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, दवाई के साथ में किताब जरूर दे देती है। फिजियोथेरेपी के साथ में ये फिलोसॉफिकल थेरेपी भी दे देती है, भक्ति की थेरेपी दे देती है। तो आप भी कोशिश कीजिए, कर सकते हैं। और ये हमारा अपने गुरु के प्रति एक विशेष कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं भी इस प्रकार से प्रचार करें। प्रभु, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं रिसेंट ट्रिप का। बताइए जल्दी से। प्रभु, हम लोग जब हम लोग थे बस में, हम लोग वी आर 12 लेडीज। तो जैसे ही हरे कृष्णा शुरू होता था, उसमें 2 सिस्टर्स थी, बड़ा ऑब्जेक्शन करती थी, नहीं हम लोग घूमने निकले, हरे कृष्णा लेकर नहीं बैठो, फिल्मी गाने गाओ। एक दिन क्या हुआ, अंधेरा हो गया, हमने कीर्तन हरे कृष्णा शुरू किया। तो मेरी सिस्टर्स तो बोलती हैं, प्रभु सब बोलने लगे, तो उनको भी इतना मजा आया। हाफ एन आवर प्रभु कीर्तन होता रहा, किसी को नहीं पता चला। एट लास्ट जब हम थक गए, हमने बंद किया, तो कहते पूनम ये वाला भजन सुना दो, पूनम ये वाला ये कर दो। मतलब दे कन्वर्टेड, उनको मजा आने लगा, फिर रोज होने लगा प्रभु बस में। वेरी गुड, हरि बोल। मैंने देखा आपने कुछ वीडियो शेयर किए थे, तो मैंने आपसे पूछा भी। तो प्रभु हमारा फैमिली गेट टुगेदर था, उसमें तो सब थे ही। नहीं, पर उसमें भी कर पाना इजी नहीं है ना। हमने देखा कि सबको आपने माला दे दी थी, सबके पास चैंटिंग बैग था, सब लोग माला कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे। हम परिवार के लोग भी घूमने गए, कहाँ पे, जिम कॉर्बेट या कहाँ पर गए थे, वहां जाकर के नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मॉर्निंग टाइम प्रभु हम लोग का फिक्स था 3 डेज के लिए। और इवनिंग टाइम में फिल्मी गाने था ऐसा। और ये प्रवचन भी करती थी, वो तो बताया ही नहीं इसने। क्या जी? क्या नहीं बताया? हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है और शुल्क लेना है, पुस्तकों का शुल्क लेना है आपको। जो मंदिर से इशू करा रहे हो उसको वापस आप जमा कराओगे वो शुल्क के साथ में, कि इतना हो गया डिस्ट्रीब्यूट, इतना करना है, और भेजिए और दीजिए, ऐसा करके। ठीक है। श्लोक संख्या 47।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो जो अपना वृत्ति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर ब्राह्मणत्व की वृत्ति है, क्षत्रिय की वृत्ति है, वैश्य की वृत्ति है, शूद्र की वृत्ति है, तो वो वृत्ति पूर्वक कार्य करना ही चाहिए। भले उसमें कई बार त्रुटि क्यों ना हो जाए, गलत क्यों ना हो जाए, लेकिन उसी कार्य को करना चाहिए, न कि किसी और के कार्य को लेकर के मैं कि बहुत अच्छा कर लूंगा, तुम क्या कर सकते हो, मैं अच्छा करके दिखा दूंगा। उसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना वृत्ति पर जो कार्य है वो पाप से प्रभावित नहीं होता। जो निर्देशित कर्म है, जो बताया गया कर्म है। सिंपल सरल शब्दों में अगर कहा जाए, मान लीजिए आप ऑफिस में कार्य करते हैं और आपको आपके बॉस ने काम दिया है और आपको वो काम करना है, और आप जो है बॉस के लिए वो काम भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा काम भी इम्पोर्टेंट है। आपको जो काम दिया है वो आपसे ढंग से हो नहीं रहा था, पर आप वही करते हो, आपको उसी में आता है, उसी में एक्सपर्टीज है, लेकिन फिर जो है कोई और व्यक्ति का कार्य आप करने लग जाते हैं और वो काम छूट जाता, रह जाता है। तो जो आपके बॉस है वो क्या कहेंगे, अरे भाई तुझे जो काम दिया था वो तू करके देना मुझे, उसमें कोई गलती हो चलेगा, कोई बात नहीं, पर वो करो, ये मुझे अभी दूसरे का कार्य करके मत दो। तो उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यक्ति को अपने वृत्ति परक स्वधर्म का पालन करना चाहिए, उस कर्म को करना चाहिए। बहुत बड़ा तात्पर्य है इसके संबंधित। पढ़ ले तात्पर्य कि अगले श्लोक कर ले। प्रभु जी, जिसकी जो वृत्ति है वो वही कार्य तो सबसे बेस्ट करेगा ना प्रभु जी, वो दूसरा कोई कार्य क्यों बेटर कर पाएगा। लेकिन उसको लगता है ऐसा कि मैं कर लूंगा, और अपना कर्तव्य छोड़ करके वो दूसरे के कर्तव्य को करने के लिए जाता है। तो कहा जा रहा है कि अपने कर्तव्य को करना है, दूसरे के कर्तव्य को, दूसरे के कार्य को नहीं करना है। दूसरा का कार्य आपको हो सकता है पाप से प्रभावित कर ले, लेकिन अपना कार्य भले उसमें त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, पर वो प्रभावित नहीं करेगा। लगता है ऐसा कई बार कि मैं कर लूंगा, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं हो जाएगा, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, लेकिन ऐसा मना किया गया है। वृत्ति पर कार्य को ही करना चाहिए। हमने इसके प्रति कहानी भी सुनाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो कुछ। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर कार्य स्वधर्म का निर्देश है। मनुष्य को वृत्ति पर कार्य का निर्देश है, स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होने हैं। प्राकृतिक स्वभाव अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर जो बताए गए थे गुण, उनके आधार पर उनका स्वभाव निर्दिष्ट है। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यहाँ विशेषकर से क्या बात शब्द उपयोग हो रहा है, अनुकरण, इमिटेशन। वो ऐसा कर सकता है तो मैं ऐसा कर दूंगा, इमिटेशन नहीं करना है। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। कोई भी कर्म निर्दिष्ट ग्रहित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ठीक है, चाहे सफाई करो, चाहे कुकिंग करो, चाहे प्रचार करो, चाहे मंदिर की रक्षा करो, उनका मैनेजमेंट देखो, अगर भगवान की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है तो कोई कार्य ऊंचा नीचा नहीं है। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब ये कहने का अर्थ है कि जन्म से तो ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया, लेकिन उसकी वृत्ति ऐसी नहीं है,
वो ब्राह्मण के जैसा वो सात्विक है नहीं, तो दिखाने के लिए, बोलने के लिए, नकल करने के लिए उसको ब्राह्मण के कार्य नहीं करने चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपर कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कर्तव्य करने लगे। अगर उसका कर्तव्य है और वृत्ति ही ऐसी है कि वो लड़ सकता है, लेकिन अगर वो उसके अंदर ऐसी वृत्ति ही नहीं है लड़ने की, से हिंसा करने की, प्लानिंग करने की, लीडरशिप लेने की, तो वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय नहीं है। फिर उसको जैसा वृत्ति है उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। शूद्र कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर सकता है? सेवा वाले कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करके। क्या माता जी, ये क्या उत्तर है? वो जब किसी की भी सेवा करे तो उसमें परमात्मा को देखे, तो परमात्मा का अंश समझ के करे। अच्छा है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, वो अगर अपना अपना कर्तव्य सही कर रहे हैं, जो कि वर्णाश्रम का उद्देश्य है, विष्णु की सेवा, कृष्ण की सेवा, अगर वो उनकी सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में अपने अपने कर्तव्यों से लगा हुआ है, तो क्षत्रिय अगर इन तीनों की सेवा, शूद्र अगर इन तीनों की सेवा करेगा तो उसका भी क्या हो जाएगा? भगवत सेवा हो जाएगा, परमेश्वर की सेवा हो जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर की प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारी क्षेत्र में व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी सब जानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के पिताजी भी व्यापारी थे, खुद भी व्यापारी थे। प्रभुपाद जी बोलने के लिए तो बोलना पड़ता है ना, अरे आपसे कुछ प्रॉफिट लेंगे क्या, क्या बात कर दी आपने, बट उसमें कुछ तो होता ही है। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा, तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। अगर वो व्यवसाय करने में है एक्सपर्ट बस, और करना आता है, लेकिन ये उसको लग रहा है कि नहीं मैं तो झूठ नहीं बोल पाऊंगा, तो मुझे वैश्य का कर्म नहीं करके ब्राह्मण का कर्म करना चाहिए, तो मात्र झूठ की वजह से ही नहीं हो पाएगा। और भी चीजें, बहुत सारी चीजें चाहिए, सत्य, समा, दमा, तितिक्ष्वा, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, और भी चीजें चाहिए। तो उसको अपना कर्तव्य नहीं त्यागना चाहिए। और अगर मान लीजिए ऐसा ही है कि नहीं, क्षत्रिय वैश्य घर में पैदा तो हो गया, लेकिन पूरी तरह से उनके अंदर गुण जो है ब्राह्मण के हैं, वृत्ति जो है ब्राह्मण की है, सत्य बोलता है, सहनशील है, दयालु है, ज्ञान विज्ञान में रुचि रखता है, सहनशील है, पवित्रता है, तो वो यस ब्राह्मण का कर्तव्य स्वीकार कर सकता है। आज कितने ब्राह्मण हैं जो जाति ब्राह्मण हैं, और किसका वो कार्य कर रहे हैं अभी? शूद्र का प्रभु, शूद्र का या वैश्य का या क्षत्रिय का। सिक्योरिटी गार्ड बने हुए पांडे जी, मिश्रा जी, क्या करें, मुझे नौकरियां मिलती नहीं है लोगों को। पुरोहित मिस्टर भंडार, नौकरियां नहीं मिले तो क्या करें। राजपुरोहित वस्त्र भंडार
कितने सारे जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही से इतने सारे अलग अलग ब्राह्मण कुल के लोग जाकर के दक्षिण भारत में चले गए। कोई कर्नाटका में, कोई हैदराबाद में, कोई कहीं पर, कहीं बॉम्बे, कहीं कोई सूरत, कोई अहमदाबाद में जाकर के क्या कर रहे, बोले साड़ी बेचते हैं जी। ठीक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी, पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति करनी चाहिए, वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। तो नहीं ग्रहण करना, अपने कर्तव्य को करो। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है, शास्त्र नहीं बताते कि ऐसा करना चाहिए। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। शत्रु का वध करने पर अपना कर्तव्य करता है क्षत्रिय तो। और ब्राह्मणों को पशु बलि आदि देनी पड़ती है। और उन पशुओं का क्या होता है बलि देने के बाद आगे? प्रभु वो एलिवेट हो जाते हैं और सीधा ह्यूमन बर्थ मिलता है उनको, मानव या तो सीधा मानव शरीर प्राप्त करेंगे या तुरंत ही नया यंग पशु बॉडी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो, परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करें। प्रभुपाद जी इसका धार्मिक तात्पर्य दे रहे हैं कि चलो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, वर्ण कौन सा है, वृत्ति कौन सी है, कोई बात नहीं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत सेवा, भगवान की सेवा, परमेश्वर की सेवा। ये होती है आध्यात्मिक दृष्टि। मंदिर में जैसे प्रभु जी लोग हैं, मान लीजिए कोई ब्राह्मण परिवार से भी हैं, लेकिन मंदिर में जाते ही उनको सेवा मिलती है सबसे पहले क्या? झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बर्तन साफ करो, कपड़े धो, टॉयलेट क्लीनिंग करो, आश्रम सफाई करो। तो क्या वो शूद्र बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया वो? सेवक ही है प्रभु। यस, भगवान का भक्त है, सेवक है। मंदिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जना भगवान की आरती कर रहा है, बढ़िया से दीपक से और अगरबत्ती से और धूप से बढ़िया से आरती कर रहे हैं, और एक व्यक्ति में झाड़ू पोछा लगा रहा है मंदिर में। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की दृष्टि में दोनों की सेवाओं में कोई भेद नहीं है। ठीक है, अगला आज कर ले, कैसे करें? कर लीजिए प्रभु। एक और श्लोक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम कल करेंगे। और आप सभी से निवेदन है, ये पुस्तक वितरण कार्यक्रम अच्छे से कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपने कितनी पुस्तकें वितरित की हैं। दूसरा, हम सोच रहे हैं कि गीता जयंती पर हम जो यहाँ पर कार्यक्रम होता है, 700 श्लोकों का उच्चारण होगा, वो भी आपको लाइव में अटेंड करने का मौका मिलेगा। लास्ट टाइम जैसे आपने भी घर बैठ के 700 श्लोक पढ़े थे, यहाँ से लाइव जो किया था जूम के माध्यम से, तो इस बार भी आप भाग लीजिएगा और आप घर बैठे 700 श्लोकों का उच्चारण यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसके साथ में कर पाएंगे। और गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम सोच रहे हैं कि कुछ विशेष कार्यक्रम भी हम करें, जिसमें और भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ऑनलाइन, और वो भी इसमें भाग ले सकते हैं।
सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं, क्योंकि हर काम में दोष हैं, त्रुटि हैं। उदाहरण दे रहे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से अग्नि धुएं से आवृत रहती है। तो हमें अपना नियत कर्तव्य, निर्दिष्ट कर्तव्य, वृत्ति परक कर्तव्य को त्यागना नहीं चाहिए। ये बार बार बातें क्यों आ रही है? अंतिम अध्याय चल रहा है। अर्जुन का वृत्ति परक कर्म क्या है? युद्ध करना। युद्ध करना। अर्जुन कह क्या रहा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग लूंगा, हाँ, भीख मांग के जीवन बिता लूंगा, जंगल चले जाऊंगा। भगवान कह रहे नहीं, तुम अपना वृत्ति परक कर्तव्य करो। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुछ से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, कोई भी कर्म हो। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते हैं इस भौतिक जगत में, वैदिक भक्ति करके, साधना भक्ति करके शुद्ध नहीं हो जाते, तीनों गुणों से परे नहीं हो जाते हैं, तब तक हर एक कर्म क्या है? गुणों से, भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहां तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं इनमें पशु हत्या अनिवार्य है। ये भी एक तरह से क्या हो गया? थोड़ा सा दूषित कर्म हो गया। ब्राह्मण का कर्तव्य यज्ञ करना है, लेकिन उसमें पशु हत्या वाला यज्ञ। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है और कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, ठीक है, बुरे स्वामी की सेवा नहीं करनी चाहिए, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उसको वो सेवा मिली है और वो जो स्वामी है उसकी सेवा करनी पड़े, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़े तो करना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं, अपने स्वभाव के अनुसार हैं। दोनों बातें बोल दी है साफ साफ। अगर आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन भले आप किसी और वर्ण में जन्म ले लिए, तो जो स्वभाव वाला कर्म कर लो। यहां पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। समझ में आ गया? ये प्रभुपाद जी ने समझाया था पहले भी हमारे को कि ऐसा नहीं है। कई बार हमें लगता है ना, देखो ये काम कितना अच्छा है, इस काम में तो कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई मारकाट नहीं है। क्षत्रिय अगर सोचे देखो मेरा तो काम क्या है, मारना है लोगों को, गोली चलाना है, मैं तो ऐसा करता हूँ, ब्राह्मण का काम कर लेता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के कर्तव्य में कुछ ऐसा गलत काम, शुद्ध काम नहीं, अशुद्ध काम नहीं होगा। हो सकता है उसको उसमें पशु बलि वाला यज्ञ करना पड़े या कुछ और यज्ञ करना पड़े, तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें और शरीर
के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। थोड़ा आंखों में से पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है, लेकिन क्या करें, घर में सर्दी के दिन है, थोड़ा तापना है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। बार बार ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये प्रभुपाद जी थोड़ा ऊपर स्तर की बात कर रहे हैं कि हमें ये बार बार इसमें नहीं फंसना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो भी हमारा वृत्ति पर कार्य है उसको कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी और का कार्य करेंगे तो उसमें तो मुझे टेस्ट आएगा, उसमें सब कुछ अच्छा होगा। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हमने सोचा ये वाला कर लेता हूँ, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं, इसमें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और बाद में मालूम पड़ा नहीं यार ठीक है अपना वाला ही कर लेता हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? नॉर्मल छोटा छोटा काम भी, कुछ भी। ये क्या कर रहे हो तुम? कभी खाना बना के मेंटेन करना, और ऑफिस जाते हो बस जा करके वहाँ चेंज कर लो काम। एक बार चेंज करके देखा तो बोले नहीं मैं ठीक है भाई, मैं घर पर ये कर लेंगे। प्रभु जी, अब जैसे कोई बुचर है, उसका वो काम है, तो उसको भी क्या हम क्या कहेंगे फिर? वैसे तो ये कार्य नहीं है, लेकिन जैसे हमने शास्त्र में कुछ इस तरह से यूनिक उदाहरण भी सुने हैं कि वो अपना कर्तव्य अच्छे से करता गया, किसी भी प्रकार का उसमें उसने दोष नहीं उत्पन्न किया, और फिर किसी के संपर्क में आया और वो कार्य करते करते राम 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 बोलता गया, कुछ करता गया, और फिर उसमें उसको शुद्धता मिल गई और वो भक्त बन गया। बट आजकल जो है वो, जो अगर तुलना करेंगे हम बूचर से, जो हत्यारा है, जो क्या कहेंगे उसको हिंदी में, बूचर को कसाई हैं, तो आजकल हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो आज उन्होंने जानबूझ के ये अपना बड़ा व्यापार बना दिया है, बिजनेस बना दिया है। तो उस आधार पर हम नहीं कह सकते कि चलो तुम अपना कर्म करते रहो, तुम भी ठीक हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। नॉर्मल जो पहले सिस्टम था उसके अनुसार जो छोटा मोटा अपना जो लोगों के कहने पर इस तरह का जो कार्य करना पड़ता था, उनके लिए मांसाहार तैयार करना पड़ता, बनाना पड़ता था, काटना पड़ता था, तो वो एक तरह से अपना शूद्र का जो कर्तव्य है वो कर रहा है कि मुझे ऊपर की तीनों पीढ़ियों, ऊपर के दो एटलीस्ट क्षत्रिय और वैश्य को मुझे सर्व करना है। उसमें उसको फिर धीरे धीरे शुद्धता होती थी, या कोई अपने कर्म से, किसी भी प्रकार के कर्म से जो अर्जित किया हुआ धन है उसको कहीं ना कहीं सेवा कार्य में लगा करके शुद्ध हो जाता था। अभी तो हम प्रभुपाद जी के आज्ञा के अनुसार तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये ऐसा है। प्रभुपाद जी की पुस्तक है, उसमें कहते हैं कोई somebody can claim that cutting throat is my business। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, cutting throat is not your business। शास्त्र ये नहीं बताते कि आप इसको व्यापार लेके बैठ जाओ। कितना बड़ा हो गया ये व्यापार, पहले छोटी दुकान चलाता था, बड़ा बड़ा खुद के फैक्ट्री चलती है, एक्सपोर्ट होता है, बढ़िया मशीनें आ गई हैं, और मशीनों से सब कुछ कटिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, ट्रकों अलग अलग प्रकार के जीव काटे जा रहे हैं। तो ये कल्याण नहीं हो सकता है। वैसे ही जैसे प्रभु जी अल्कोहल बिजनेस ऑल्सो जो बनाते हैं, बेचते हैं, बहुत बहुत हम सब लोगों को, आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये कर्तव्य मात्र मंदिर में रहने वाले प्रभु जियों का नहीं है, सबका कर्तव्य है। थोड़ा सा आप आगे आइए और इन कर्तव्यों को पालन कीजिए कि कैसे हम एटलीस्ट कुछ गलत कार्य हो रहे उनको हम रुकवाने की कोशिश करें। ऐसे जैसे कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, संतोष गोयनका जी है, तो मान लीजिए मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप एक वीडियो बनाओ कि मैं जितने भी ऐसे लोग हैं जो भगवान के नाम पर अपने
मदिरा की दुकान चलाते हैं, अल्कोहल की दुकान चलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है भैया आपको दुकान चलानी है चलाओ, एटलीस्ट आप ये जो भगवान के नाम पर चलाते हो, महालक्ष्मी वाइन, श्याम वाइन्स, ये वो ऐसे वैसे, ये तो बंद कर दो, ये तो बंद कर दो, ये तो हटा दो। तो इस तरह से जागरूकता लानी होगी। हमारे में से ही कोई ना कोई लोग जो हैं श्री राम वाइन्स देखो ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है और बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। एक एक चीज को उन्होंने इतना नीचे स्तर पर लेके चले गए ना, जैसे सिंपली बोलते रहते हैं आया राम गया राम। अरे भाई राम ऐड कर रहे हैं लेकिन वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? किसी थोड़ा नीचे लेवल के लिए यूज कर रहे हैं ना, मतलब ऐसे ही बोलने के लिए, अरे ये आदमी आया राम गया राम है यार, ये फोकट राम है, ये कुछ भी, ये टन टन गोपाल है, कुछ भी बोल देंगे। ये सब वहीं से आए हैं सारे शब्द। तो अगर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार हमें देखें तो हमें भक्त बनना है और किसी भी स्तर में रह करके भगवत सेवा करनी है। एक आदमी हमें यहाँ आए थे, मिले थे, भगवान का नाम जप करते हैं और व्हाट्सएप पे भी, स्टेटस पे भी, सब जगह भगवान की फोटो वगैरह लगाते हैं, लेकिन गोल्फ कोर्स रोड पे उनकी एक नॉनवेज की बड़ी रेस्टोरेंट चलती है, बढ़िया। मैंने कहा भैया एटलीस्ट ये आप देखिए, बंद कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए, निवेदन कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी हम बंद करेंगे तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें बेच रही है। नाम आ रहे हैं यहाँ पर नॉनवेज होटल, लाइक चामुंडेश्वरी होटल, महालक्ष्मी झटका मीट, दुर्गा झटका मीट। प्रभु ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में उनको कोई डर तो है, तभी तो भगवान का नाम आगे करके सब चीजों में रख रहे हो कि भगवान के नाम से थोड़ा छुप जाएगा। नहीं माता जी ठीक है, अब क्या बोले आपको कहने के लिए। तो माता जी जो बूचर होता है ना, कसाई भी अपने दुकान में सबसे पहले घंटी बजाता है, आरती करता है, ओम जय अम्बे माता, मैया जय अम्बे माता, आज व्यापार ज्यादा हो और ज्यादा पैसा आए। लेकिन ज्ञान नहीं है, जागरूकता नहीं है, माया की जागरूकता ज़्यादा है, पैसे की होड़ लग गई है, पैसा 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 कमाना है कैसे भी करके, तो उस कारण से सब गलत दिशा में जा रहे हैं। आज एक छोटा से छोटा बच्चा 15 साल का, 18 साल का यूट्यूबर बन गया, ये बन गया, पैसे कमा रहा हूँ, ये देखो गाड़ी लेके आ गया, ये देखो मैंने ये कर लिया, ये देखो मैं इतने साल में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, AI सीख लिया, AI का मास्टर क्लास कर रहा हूँ, मेरी अभी अर्निंग देखो, मेरी महीने की 3 लाख रुपए की अर्निंग है। ओनली पैसा 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 पैसा। पढ़ना क्यों है? कि पैसा कमा सके। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि पढ़ के करेंगे क्या? बोले पैसा कमाएंगे, अभी से कमाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कभी भी आप ना इन टॉपिकों पे फंसना मत कि नहीं ऐसा लिखा था तो ऐसा ही होना चाहिए। रेशमा माता जी आप भी ध्यान दीजिए, फंसना मत कि ऐसा लिखा है तो ऐसा ही बताना चाहिए ना। आपको उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताना होगा कि अल्टीमेटली इन वर्ण और आश्रमों का जो उद्देश्य है वो है वर्णाश्रम चारवताम विष्णु सेवा। विष्णु श्लोक भूल रहा हूँ मैं, विष्णु की सेवा करना, विष्णु की प्रसन्नता के लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम बने हैं। तो आप किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में, एटलीस्ट नाम जप शुरू कर दो, भक्ति से शुरू कर दो, धीरे 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 भगवान आपको मदद करेंगे। लास्ट में पढ़ लेते जल्दी से। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो
उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। भक्ति से क्या हो जाता है? जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाता है, चेतना शुद्ध हो जाती है, कर्म का जो फल आया वो भी शुद्ध हो जाता है, तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी भक्त उपस्थित हैं, पुस्तक वितरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। गीता जयंती का महीना शुरू चल रहा है। आप स्वयं पुस्तकें लाइए, 5, 10, 15, 20। आप क्या बताएं, हमने कॉलेज के टाइम समय में रूप में विलीन होता है, उसको मुक्ति मिलता है, फिर यही आना पड़ता है प्रभु जी। ब्रह्मन जो भगवान का निराकार शक्ति रूप है, रूप नहीं है मतलब वो जो है निराकार है, तो वो भी मुक्ति है। चाहे वो योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, कोई भी अध्यात्मवादी हो, वो मुक्ति प्राप्त करता है। ज्ञानी, योगी और भक्ति योगी। फिर इस धरती में नहीं आएगी ना प्रभु जी? लेकिन वो उस स्तर पर अधिक समय तक नहीं रह पाता है। सामान्यतया वो वापस आ जाता है और रस में भक्ति करना चाहता है, और फिर वो भक्ति करता है, फिर वापस आगे बढ़ता है। और कुछ विशेष आत्मा ऐसी होती हैं, वो वहाँ ब्रह्मन में रहते हुए फिर उनकी बहुत स्ट्रांग डिज़ायर होती है, तो भगवान की कृपा होती है कि उनको फिर थोड़ा प्रमोशन मिल जाता है, वैकुंठ में प्रवेश हो जाता है और वहाँ पे सेवा कार्य में लग जाते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू, जय श्री प्रभुपाद। माला कौन कराएंगे आज?